दोस्तों नमस्कार। जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, इस मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आज के मार्केट में ये जो हमने एक बाउंस बैक देखा है, ये बाउंस बैक कितना सस्टेन कर सकता है? क्या कल की एक्सपायरी और इससे भी ज़बरदस्त बाउंस बैक और इससे भी अच्छे अप ट्रेंड के साथ हो सकती है? और क्या हमने कल का स्ट्रैटेजी बुलिश रखना चाहिए इस मार्केट के बारे में? ये सारी चीज़ों का एक-एक करके समाचार आज के इस वीडियो में लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल कोई भी फैक्टर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं हुआ है। जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था दोस्तों, जीडीपी का डेटा ठीक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है और कितना ठीक नहीं आया तो 4.4% जीडीपी का डेटा दोस्तों कोट किया गया कल, जिसका अनुमान 6.7 था, वो 4.4 कंसिडर मतलब 4.4 का डेटा हमें मिला। मतलब देखिए कितनी गिरावट जीडीपी के डेटा में पिछले तिमाही के अंदर हमने देखी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में लेने जैसी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन का रेट, वो तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। डॉलर इंडेक्स दोस्तों 105 के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी फैक्टर जो फंडामेंटली मार्केट को इंपैक्ट करता है, मैक्रो और माइक्रो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसलिए एक चीज मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, इस तरह के गिरते हुए मार्केट में कल का मेरा थंबनेल अगर आपने देखा होगा तो थंबनेल था कि कंटिन्यूअसली लगातार 8 दिन से मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट इस तरह से 8 दिन से गिर रहा हो ना, तो एक फॉलो अप बाइंग आती है दोस्तों, या फिर इसे हम रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। मार्केट के अंदर एक डेड कैट बाउंस मार्केट में देखा ही जाता है। अभी आज के लेवल्स और आज का ऑप्शन चेन का डेटा, इससे हम समझते हैं दोस्तों कल की एक्सपायरी का क्या सीन बनता है। कल की एक्सपायरी या बुलिश या बेयरिश क्या हो सकती है और हमारा स्ट्रेटेजी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, मैंने आपको कहा है ये मार्केट लेवल टू लेवल काम करने का है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा है कि गिरेगा इसका मतलब इतना नहीं कि आप बहुत ज्यादा गिरेगा, और बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तगड़ा बाउंस बैक होगा। लेवल टू लेवल काम कीजिए। देखिए अभी निफ्टी को हम समझते हैं दोस्तों। देखिए कल ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने कल ही ड्रॉ की थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल को कल ऊपर ब्रेक कर देता है तो एक ऊपर का लेवल हमें मिलेगा। इसे ऐसे ही मैं आगे अगर स्ट्रेट लेके जाता हूं तो देखिए दोस्तों यही लेवल्स मिलते हैं और उसके ऊपर ही काम किया है। पर अब मैंने ऊपर के लिए कहा था कि 17,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये जो लेवल है, मैंने कहा था 17,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करना जरूरी है। अगर 17,500 को डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिलती निफ्टी के अंदर, तो एक शॉर्ट कवरिंग की, तगड़े शॉर्ट कवरिंग की बहुत प्रोबेबिलिटी थी, जिससे और एक जबरदस्त अपमूव निफ्टी के अंदर मिल सकता था। पर अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से वही बात बनती है, 17,500 को डिसाइसिवली कल तोड़ देता है और तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है। डिसाइसिवली का मतलब होता है 17,540 के लेवल को एटलीस्ट ऊपर क्रॉस करना, 17,540 के लेवल को एटलीस्ट ऊपर क्रॉस करना, और उसे अगर डिसाइसिवली होल्ड कर देता है दोस्तों, तो कल निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी है हमें इन लेवल्स के दर्शन हो सकते हैं। ये देखिए ये जो लेवल अभी मैंने आपके सामने रखी है, इस लेवल पे वो आ सकता है, जो कि है 17,600 की लेवल। मतलब 100 पॉइंट का एक तगड़ा अपमूव निफ्टी के अंदर हमें आगे जाके मिल सकता है। अगर वो तोड़ देता है 17,540 को डिसाइसिवली, तो 70 से 100 पॉइंट का रेंज ऊपर हमें मिलेगा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात तो बहुत ईजी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे सामने ही सारी चीजें घटी है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए अगर नीचे आने लगता है तो फिर से एक बार कहूं, जहां से आज बाउंस बैक मिला खास करके ये लेवल 17,400 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है, मतलब 17,380 को डिसाइसिवली नीचे अगर क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो दोस्तों डायरेक्टली हमें ये लेवल दिख सकती है, और वो है 17,300 की। 70 से 100 पॉइंट का रेंज निफ्टी के अंदर नीचे बनेगा, और उसे भी तोड़ देता है डायरेक्टली तो फिर 17,250, उसे भी तोड़ देता है तो 17,100। ये लेवल निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेक्निकली क्या समझा रहा है उसे समझते हैं। देखिए वही है ट्रेंड लाइन दोस्तों, मैंने हिलाई भी नहीं है उसे, आप देख लीजिए कल के वीडियो में, और ये देखिए अभी उसी से भी आगे ट्रेंड कर रहा है। अब यहां से आगे कितना ऊपर जा सकता है, पहले तो ये समझते हैं कि ऊपर की क्या रेंज बनती है। देखिए मैंने कल कहा था कि इसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो डायरेक्टली हमें 40,700 का रेंज मिल सकता है, और आज मिला। 40,700 के लेवल को नियर अबाउट होल्ड भी किया है।
अब ऊपर की क्या और लेवल्स बनती है उसे थोड़ा समझते हैं दोस्तों। कल अगर ओपनिंग के बाद में 40,700 को डिसाइसिवली क्रॉस करके, खास करके ध्यान दीजिए, ये है आज के लेवल जहां पे क्लोजिंग मिली है। अब हर्डल क्या बनेगा? कल के लिए हर्डल जो बनेगा वो 40,780 है। 40,780 को ऊपर क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, ध्यान दीजिए, यहां से 80 पॉइंट ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगी वो रहेगी ये लेवल, और वो है 40,950। 780 को क्रॉस कर देता है तो 150 पॉइंट का रेंज नियर अबाउट ऊपर ओपन हो जाता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और दोस्तों 40,950 इसलिए बोल रहा हूं कि 41,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसे जब तक तोड़ता नहीं है तब तक लॉन्ग का बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। ये बात अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड तब तक नहीं लेना है जब तक 41 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस ना करे। इस बात को एकदम पक्का समझ के चलिए। और अभी नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों कि नीचे कहां तक जा सकता है अगर कल टूटता है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए जो हर्डल बनेगा कल के लिए दोस्तों, वो पहला हर्डल होगा ये, और वो है 40,500, जहां से आज नीचे आके फिर से घूम गया। 40,500 मतलब 40,470, मैं फिर से कहूं 40,500 नहीं होता है, 40,470 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर दोस्तों डायरेक्टली लेवल मिलेगी ये, और वो है 40,370, 100 पॉइंट का नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनफॉल मिल सकता है नीचे, उसे भी तोड़ देता है तो डायरेक्टली हमें लेवल मिलेगी दोस्तों ये, और वो है 40,080 की लेवल। इस बात को पक्का पकड़ के चलिए कि नीचे अगर निकलता है तो डायरेक्टली 40,080 तक आके रुक सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम इसके अंदर भी देख सकते हैं। अभी चेक करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, ये हमें क्या समझा रहा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन के डेटा में निफ्टी की अगर हम बात करें 17,500 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग है दोस्तों। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हम देख सकते हैं कि 2,41,000 कॉन्ट्रैक्ट, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 17,500 पे। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा 17,500, इसीलिए मैंने कहा है कि 17,500 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है, शार्प अप मूव मिलेगा 100 पॉइंट का, 70 से 100 पॉइंट का, इसलिए कि ये सारे के सारे जो लोग हैं जो कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, इनके पोजीशन आ जाएंगे रिस्क में और ये ऊपर धकेल देंगे निफ्टी को। आज देखिए डे एंड में निफ्टी जो इतना शार्प ऊपर गया है उसका रीजन है इन लोगों ने, देखिए 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां शॉर्ट कवरिंग हुआ है, अभी इन्होंने ऊपर धकेल दिया उसे, ये शॉर्ट कवरिंग उसे शार्पली ऊपर लेके गया। वैसे ही 17,500 के ऊपर अगर निकलता है तो शार्प अप मूव हम देखेंगे। पर दोस्तों ध्यान दीजिए 17,400 को अगर नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है, मैंने कहा इसलिए 17,400 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो दोस्तों 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 17,400 के फुट में। एक तो ये सपोर्ट का काम करेगा, 17,500 रेजिस्टेंस, 17,400 सपोर्ट। और एक बात बताऊं दोस्तों, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल ये 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी जो है प्रीमियम डीके करेगी, इसलिए इन 100 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी काम कर रही हो तो स्कैल्पिंग कीजिए, 10-20 रुपए के प्रीमियम के लिए ट्रेड कीजिए, निकल जाइए, ट्रेड कीजिए, निकल जाइए। 100 150 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठिए नहीं, इस 100 पॉइंट के रेंज में कल अच्छा खासा प्रीमियम डीके होगा। अगर 17,400 को नीचे तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड, एक अच्छा खासा डाउन मूव मिलेगा जिसमें पुट का एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है, और अगर ऊपर निकलता है 17,500 के तो कॉल में अच्छा ट्रेड बन सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें मैं हर बार ऐड करता हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी स्टडी है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का कल का ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है, कहां कॉल राइटर या पुट राइटर किस तरह से अपनी शक्ति लगा रहे हैं। देखिए अब अगर हम देखते हैं यहां पे तो आज 40,700 के अंदर कॉल राइटिंग हुआ है, 40,800 के अंदर कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके अंदर एक अच्छा खासा 40,700 में तो इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुआ है, और इसके अलावा 40,600 के अंदर पुट राइटिंग है, और उसके अलावा 40,500 के अंदर भी पुट राइटिंग है। इसलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि अगर 40,700 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो इन लोगों का जो पोजीशन है, ये देखिए 40,800 और 40,700 पे कुल मिला के हम कंसीडर कर सकते हैं 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े, इनका शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स 41,000 के आसपास, मतलब 40,950 के आसपास बैंक निफ्टी को धकेलेगा। पर अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसलिए मैंने आपको कहा
कि अगर 40,500 को नीचे तोड़ता है, 40,500 रहेगा सपोर्ट। कल बैंक निफ्टी का प्रीमियम डीके का रेंज जो मैं आपको बताऊं 40,500 से 40,700, इस बीच में प्रीमियम खाएगा बैंक निफ्टी, इस बात को भी समझ के चलिए। अगर नीचे निकलता है तो 40,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। और अगर इसे तोड़ दे, मैंने कहा 40,500 अगर तोड़ दे दोस्तों, तो डायरेक्ट 40,000 के दर्शन हो सकते हैं। रीजन है ये नियर अबाउट हम कंसीडर कर सकते हैं 2.5 लाख 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप कंसीडर कर लीजिए, अपना अपना जो लॉन्ग किया है पुट में वो अनवाइंड करेंगे और सीधा नीचे 40,000 के आसपास के दर्शन हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। अगर नीचे निकलता है, ऊपर की रेंज मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। पर मैं मेरा व्यू आपको दे दूं दोस्तों, मैं इस मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल को ध्यान में लेते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर फंडामेंटल को ध्यान में लेते हुए दोस्तों कुछ भी अच्छी चीज नहीं हुई है। उल्टा बहुत सी चीजें प्रॉब्लमेटिक है और आने वाले जो क्रेडिट पॉलिसी उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए बहुत ही कॉशियसली काम कीजिए, खास करके एक्सपायरी के दिन दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट जो सोच रहा है वैसा नहीं होता है। और अभी एक दिक्कत ऐसी हुई है कि आज का जो एक अप ट्रेंड का रैली मिला है, इससे ओवरऑल मार्केट सोच रहा है कि फिर से एक बार रिकवरी हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के चलिए दोस्तों, और लेवल टू लेवल काम करें। इस मार्केट के अंदर लेवल्स बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, कमेंट जरूर कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।